पूर्व सीएम जयराम बोले, टूरिस्ट व्हीकल्स पर भारी भरकम टैक्स लगाकर सुक्खू सरकार ने चौपट किया पर्यटन कारोबार। डिप्टी सीएम के वाटर सेस संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बोले, केंद्र सरकार ने 3 राज्यों को जारी की है एडवाइजरी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार के वाटर सेस न लेने के सुझाव को बताया था राजनीति से प्रेरित। बाहरी राज्यों के टूरिस्ट व्हीकल्स पर लगाए गए टैक्स को 70% तक कम करने के मुद्दे पर सीएम से मिल चुके हैं शिमला होटल एसोसिएशन। पर्यटक वाहनों पर लगाए गए स्पेशल टैक्स के खिलाफ पंजाब की आजाद टैक्स यूनियन दे चुकी है हिमाचल के बॉर्डर अथवा हाईवेज बंद करने की चेतावनी। नेता प्रतिपक्ष जयराम के अनुसार केंद्र सरकार से मिले अरबों के बजट के मामले में भी झूठ बोल रही है हिमाचल की कांग्रेस सरकार। बात आपको मान के चलना पड़ा कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ी टूरिज्म डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्तर के इसमें, और आय का जरिया भी टूरिज्म बहुत बड़ा एक जरिया है हिमाचल प्रदेश के लिए। और उस सेक्टर में इस प्रकार की वो करना, जो खासतौर से जो गाड़ियों पर, बसों पर और दूसरी गाड़ियों पर जो टैक्सेस इम्पोज किए हैं, तो उसके कारण टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आएगा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मैं 3 दिन पहले जम्मू था, और जम्मू कश्मीर में हालात इस कदर के हैं कि पूरा भरा हुआ टूरिस्ट से। कारण है कि भाई ऐसी चीजें जब करेंगे आप, तो हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट क्यों आएगा। और इसको जो है 60 to 70% तक जो है कम कर दिया जाएगा, जिससे डेफिनेटली पर्यटन को जो है बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि सितंबर से लेके और फरवरी तक जो मैक्सिमम टूरिस्ट हिमाचल में आते हैं, चाहे वो बंगाल से आते हैं, गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, वो जो है ग्रुप में आते हैं। तो ग्रुप टूरिज़्म जो है हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्यूपेंसी में इन द होटल्स। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवादी हैं कि उन्होंने इमीडिएट एक्शन लेकर इसके ऊपर जो है कार्रवाई की और इसको रिड्यूस करने के लिए एग्री किया। देखिए 60 to 70% तो मिनिमम इसमें जो है कटौती की जाएगी। अभी तक तो इट वाज स्टैंड स्टिल। गुजरात के ट्रैवल एजेंट्स ने इसको हिमाचल को बायकॉट कर दिया था, है ना। बंगाल के ट्रैवल एजेंट्स ने बायकॉट कर दिया था बिकॉज उनके लिए वाइबल नहीं रहा था। हमारे डिप्टी सीएम पिछले दिनी जो ट्रांसपोर्ट किया उनके पास है, वो एक बयान दे रहे थे प्रेस को भी माफिया। आपको कोई भी वर्ड बोलने से पहले, कोई भी शब्द बोलने से पहले माफिया, मैं उनको बताना चाहता हूँ ये माफिया जो है, हम 12 सीटर गाड़ी वाले हैं, 17 सीटर गाड़ी वाले हैं, हम 80,000 रुपया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को टैक्स दे रहा है ये माफिया। उसके बाद स्टेट को अपनी को लग दे रहा है। अब तीसरा टैक्स जो आपने लगाया वो हमारे पे ना थोपा जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हमको मजबूर ना हो भी हम संघर्ष करें, कोई बॉर्डर ब्लॉक करें, चाहे वो शिमला का हाईवे है, चाहे को पठानकोट का हाईवे है, चाहे कोई मनाली का हाईवे है। तो जल्दबाजी में कई बार बातचीत हो जाती है। मैं दोनों मुख्यमंत्रियों जिससे भी इस संदर्भ में जल्दी ही बात करूंगा। तो कांग्रेसियों ने नवा स्यापा छेड़ता जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸੈਸ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। 1200 करोड़ रुपए का वो सेस उन्होंने लगाया, जिसमें 336 करोड़ ये हरियाणा के हिस्से में आएगा। तो हमने उसके लिए बिल्कुल मना किया कि जो पानी है वो राज्य का अधिकार है, राज्य ने उस हिसाब से उसकी टैक्सेशन की है। हमने कोई बिजली पे टैक्स नहीं लगाया है, हमने पानी के हिसाब से जो है उसको किया है, और पूरा कानून बना के उसके ऊपर हमने अमल करने का प्रयास किया है। केंद्र का जो सोच है, केंद्र का जो रवैया है, वो वाटर सेस के मामले में ठीक नहीं है। और इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हम इस मसले में केंद्र के सुझाव को नहीं मानेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार द्वारा पड़ोसी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के वाहनों पर लगाए गए भारी भरकम टैक्स को सूबे में पर्यटन कारोबार को चौपट करने वाला कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जहां इन दिनों बाहरी राज्यों के टूरिस्ट की भारी भरमार है, वहीं सरकार के गलत डिसीजन की वजह से हिमाचल के पर्यटन कारोबारियों का धंधा चौपट हो चुका है।
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के वाटर से संबंधी केंद्र की एडवाइजरी के बयान पर उन्होंने कहा कि अपनी ही सरकार में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे उप मुख्यमंत्री ने यह बात छुपाई है कि माइंस एंड मिनरल संबंधी कानून के तहत उत्तराखंड व जम्मू कश्मीर को भी ऐसा लेटर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सुक्खू सरकार के मंत्रियों के बयानों के अनुसार नहीं चलेगी और मीडिया में बयान जारी करने की बजाय डिप्टी सीएम अथवा अन्य मंत्रियों को लिखित रूप में पत्र भेजकर केंद्र के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित हिमाचल को दी गई अरबों की मदद के मामले में उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएमओ मंत्री इस मामले में झूठ बोलकर आसमानी आफत में अपने परिजन, घर बार व संपत्ति गंवा देने वाले प्रदेशवासियों के साथ अमानवीय राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गत विधानसभा चुनाव में दी गई गारंटी की तरह आपदा प्रबंधन को लेकर भी सुक्खू सरकार के मंत्री झूठ बोल रहे हैं और शहरी बाढ़ प्रभावितों को 10,000 तथा ग्रामीण इलाकों के लोगों को 5,000 रुपए मासिक किराया देने की बात भी इलेक्शन कमिटमेंट की तरह अब तक झूठी साबित हुई है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने वाटर सेस मामले में मोदी सरकार द्वारा भेजे गए पत्र अथवा एडवाइजरी को मानने से साफ इनकार किया था। उप मुख्यमंत्री ने इस लेटर को राजनीति से प्रेरित बताते हुए एक बार फिर दोहराया था कि पानी पर केंद्र नहीं बल्कि राज्य सरकार का हक है। गौरतलब है कि गत दिनों सुक्खू सरकार द्वारा विधानसभा में वाटर सेस संबंधी बिल लाए जाने पर पड़ोसी राज्य पंजाब व हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने हिमाचल को सेस देने से साफ इनकार करते हुए कहा था कि ऐसे फैसले इंटरस्टेट ट्रीटी की अवहेलना है। मशहूर कॉमेडियन रह चुके पंजाब के सीएम भगवंत मान ने तो इसका मजाक उड़ाते हुए यहाँ तक कह दिया था कि करंट वाला पानी देंदे तुसी। पड़ोसी राज्यों के पर्यटक वाहनों पर भारी भरकम स्पेशल रोड टैक्स लगाए जाने के मुद्दे पर पंजाब की आजाद टैक्सी यूनियन गत दिनों हिमाचल के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को ज्ञापन देने के बाद हिमाचल के डिप्टी सीएम द्वारा उन्हें माफिया कहे जाने पर भी कड़ी आपत्ति जता चुकी है। इतना ही नहीं, पंजाब की इस टैक्सी यूनियन ने बाहरी राज्यों के वाहनों पर लगाए गए भारी भरकम टैक्स को न हटाए जाने की सूरत में पंजाब से हिमाचल आने वाले हाईवेज अथवा बॉर्डर ब्लॉक करने की भी चेतावनी दी थी। वाहनों पर लगे इस कर से पर्यटन कारोबार चौपट होने के मुद्दे पर गत 19 अक्टूबर को शिमला होटल एसोसिएशन भी मुख्यमंत्री से मिल चुकी है और इस यूनियन के पदाधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री ने पर्यटन को हो रहे नुकसान को देखते हुए इस टैक्स को 70% तक कम किए जाने का आश्वासन दिया है। क्या मानते हैं कि सरकार ने ये गलत डिसीजन लिया है, नुकसान हमारे हिमाचल प्रदेश को होगा? देखिए, एक बात आपको मान के चलना पड़ा कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ी टूरिज्म डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्तर के इसमें, और जहां हिमाचल प्रदेश में हमको रोजगार के लिए अगर कोई जरिया अगर मिलता है नौजवानों के लिए, वो टूरिज्म सेक्टर एक है जो बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और आय का जरिया भी टूरिज्म बहुत बड़ा एक जरिया है हिमाचल प्रदेश के लिए। और उस सेक्टर में इस प्रकार की वो करना जो खासतौर से जो गाड़ियों पर, बसों पर और दूसरी गाड़ियों पर जो टैक्सेस इम्पोज किए हैं, तो उसके कारण टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आएंगे नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मैं 3 दिन पहले जम्मू था और जम्मू कश्मीर में हालात इस कदर के हैं कि पूरा भरा हुआ टूरिस्ट से। वो कारण है कि भाई ऐसी चीजें जब करेंगे आप तो हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट क्यों आएगा, और इससे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है तबाह होगी। आप करिए, ऐसे सेक्टर को पकड़िए जहां आपको टैक्सेस लगाने हैं, जहां जिससे हिमाचल प्रदेश के भविष्य पर जो है वो नुकसान ना हो। इस बात को सोचना चाहिए कि आपदा के दौरान जो प्रभावित परिवार हैं उनके साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं। किसी का परिवार का सदस्य चला गया, किसी का घर चला गया, किसी की जमीन चले गई, किसी की पशुशाला चले गई, पशु चले गए, तो बहुत बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ा है इस त्रासदी के दौरान। और ऊपर से सरकार ने घोषणा की कि हम हिमाचल प्रदेश में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका घर चला गया है, ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों को हम 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से किराया देंगे, और इसके अतिरिक्त जो शहरी क्षेत्र है जिन लोगों का घर चला गया है उनको 10,000 रुपये किराया देंगे। मैंने जानकारी हासिल की, अभी तक कहीं भी न ग्रामीण क्षेत्र में और न ही शहरी क्षेत्र में उन लोगों को इस रूप में राहत दी गई। वो लोग अपने रिश्तेदारों के घर में ठहरे हुए हैं, वो लोग जाकर के ग्रामीण क्षेत्र में, जिसको हम दोगरी बोलते हैं, वहाँ जाकर के ठहरे हुए हैं, जहाँ
पशु रखते थे वहाँ खुद रह रहे हैं, और बहुत सारे लोग दूसरे के घर में जाकर के किराए में रह रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ तक के टेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं। जब जो चीज़ नहीं कर सकते हैं उसके बारे में कहना उचित नहीं होता है। और बार बार कांग्रेस पार्टी की सरकार जब से बनी है ये घोषणा किए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, और झूठ की एक लिमिट होती है।